नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। सोच कर देखिए, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक पुलिस आपको रोककर आपका स्मार्टफोन चेक करने के लिए कहती है। उस वक्त आप क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर नागरिक को पता होना ही चाहिए। तो आज हम इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या पुलिस बिना वारंट के आपका फोन चेक कर सकती है? आइए इसको गहराई से समझते हैं। देखिए, आज के जमाने में हमारा फोन सिर्फ एक फोन नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी है। इसके अंदर हमारे बैंक डिटेल्स, प्राइवेट चैट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऑफिस की जरूरी फाइल्स और सबसे बढ़कर हमारी पर्सनल फोटोज और वीडियोस हैं। सच कहूं तो ये हमारी एक डिजिटल तिजोरी है। तो सवाल ये है कि आपकी इस डिजिटल तिजोरी को बचाने के लिए हमारा कानून क्या कहता है? क्या है इसका बुनियादी नियम? चलिए इस कानूनी पहलू को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को ठीक से जान पाएं। तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। आमतौर पर पुलिस बिना किसी वैलिड सर्च वारंट के आपका फोन चेक नहीं कर सकती। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ये अधिकार हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 21 से, जिसे हम राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार कहते हैं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट माना है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, पुलिस मनमाने ढंग से आपकी निजी जानकारी में दखल नहीं दे सकती। इस अधिकार को असल मजबूती मिली 2017 के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस से, जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार का एक अटूट हिस्सा है। इसी फैसले ने आपके फोन के अंदर के डेटा को एक मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच दे दिया है। लेकिन जैसा कि हर कानून में होता है, इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस। तो अब हम उन खास परिस्थितियों को समझेंगे जहां पुलिस को बिना वारंट के भी सर्च करने का अधिकार मिल सकता है। मुख्य तौर पर ये 3 ऐसी स्थितियां हैं। पहली, जब आप खुद अपनी सहमति यानी कंसेंट दे दें। दूसरी, किसी आपातकालीन या इमरजेंसी सिचुएशन में। और तीसरी, कुछ खास कानूनों के तहत। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि सहमति का मतलब डरकर या दबाव में हाँ कहना बिल्कुल नहीं होता। कानून की नजर में एक वैलिड कंसेंट के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, वो इन्फॉर्म्ड हो, यानी आपको पता हो कि पुलिस क्या ढूंढ रही है। दूसरा, वो वॉलंटरी हो, यानी बिना किसी दबाव या धमकी के दी गई हो। और तीसरा, अनएम्बिगुअस हो, यानी एकदम साफ साफ हाँ हो। याद रखिएगा, दबाव में दी गई सहमति कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। दूसरी स्थिति आती है इमरजेंसी की। पुराने कानून सेक्शन 165 सीआरपीसी और अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के सेक्शन 185 के अनुसार अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वारंट लाने में इतनी देरी हो जाएगी कि सबूत नष्ट हो सकता है, तो वो बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव आया है नए कानून बीएनएसएस के सेक्शन 185 में। ये कानून अब पुलिस की जवाबदेही को बढ़ाता है। अब ऐसी किसी भी वारंटलेस सर्च की पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। ये इसलिए किया गया है ताकि पूरी कार्यवाही में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और तीसरा एक्सेप्शन है विशेष कानून। कुछ गंभीर मामलों में सख्त कानून जैसे ड्रग रिलेटेड केसेस के लिए एनडीपीएस एक्ट या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए यूएपीए पुलिस को विशेष शक्तियां देते हैं। इन कानूनों के तहत वो बिना वारंट के भी सर्च कर सकते हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद आप सबके मन में होगा। अगर पुलिस आपका फोन ले लेती है तो क्या वो आपसे जबरदस्ती आपका पासवर्ड पूछकर फोन अनलॉक करवा सकती है? इसके पीछे का कानून जानना बहुत जरूरी है। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को आर्टिकल 23 के तहत एक बुनियादी सुरक्षा देता है। ये कहता है कि किसी भी इंसान को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और यही अधिकार आपके पासवर्ड की रक्षा करता है। यहाँ पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स के बीच कानूनी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपका पासवर्ड या पिन बताना एक तरह का बयान देना माना जाता है, यानी टेस्टिमोनियल एविडेंस। इसलिए आर्टिकल 23 के तहत आपको इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात आती है फिंगरप्रिंट या फेस आईडी जैसे बायोमेट्रिक्स की, तो कानूनी स्थिति थोड़ी उलझी हुई है। ये एक लीगल ग्रे एरिया है जिस पर अलग अलग कोर्ट्स की अलग अलग राय हैं और कानून अभी इस पर पूरी तरह से साफ नहीं है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो आखिर आपको करना क्या चाहिए? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस है जो आपके काम आएगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, शांत रहिए। घबराना या पुलिस से बहस करना सिचुएशन को और खराब कर सकता है। रिस्पेक्ट से बात करें, लेकिन साथ ही पूरी दृढ़ता से अपने कानूनी अधिकारों पर अड़िग रहें। आपको सिर्फ एक लाइन बिल्कुल साफ और शांत तरीके से कहनी है। आप विनम्रता से कह सकते हैं, मैं इस सर्च के लिए अपनी सहमति नहीं देता, कृपया मुझे वारंट दिखाएं। यह आपका कानूनी अधिकार है और इसे इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखें कि इस डिजिटल युग में आपके डिजिटल राइट्स भी उतने ही जरूरी हैं जितने आपके दूसरे मौलिक अधिकार। इनके बारे में जानकारी रखें और समझदारी से इनकी रक्षा करें। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में, अगर आपको कभी भी ये महसूस हो कि आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो बिना देरी किए तुरंत किसी योग्य एडवोकेट से संपर्क करें। सही कानूनी सलाह ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर इस वीडियो ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।